एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मेघालय से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कोयला खदान में धमाके से 10 मजदूरों की मौत हो गई है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो मेघालय से ये बड़ी खबर, कोयला खदान में धमाका हुआ है जिसकी वजह से 10 मजदूरों की मौत हो गई है। हालांकि राहत और बचाव कार्य अब भी वहां पर चल रहा है। ब्लास्ट वहां पे हुआ जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। अभी तक जो अपडेट हमारे पास है उसके मुताबिक इस हादसे में कोयला खदान में जो मजदूर काम कर रहे थे उनमें से अभी तक 30 मजदूरों के मरने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, कोयला खदान में धमाके से 30 से ज्यादा मजदूरों के मरने की खबर आ रही है। हालांकि मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तो मेघालय से ये बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। 30 मजदूरों की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। एकाएक वहां पे धमाका हुआ। ये बड़ा हादसा मेघालय में हुआ है, कोयला खदान में, जहां पर कई मजदूर लगातार काम कर रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ठीक उसी जगह की जहां पर यह हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पे चल रहा है, राहत और बचाव का काम। कई लोग अभी भी कोयला खदान में फंसे हुए हैं जिनको निकालने का काम लगातार चल रहा है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, मेघालय में कोयला खदान में 30 से ज्यादा मजदूरों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि आंकड़ा भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया। शुरुआत में यह आंकड़ा 10 का आया था। अभी जो खबर आई है उस खबर के मुताबिक 30 से ज्यादा मजदूर इस हादसे में मारे जा चुके हैं, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम लगातार वहां पे चल रहा है। तो मेघालय से ये बड़ी खबर। इससे पहले भी कोयला खदानों में इस तरह के हादसे देखने को मिले हैं और ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये काफी रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें। देखिए आप किस तरह से जब वहां पर ये पूरा धमाका हुआ तो हर तरफ धुआं धुआं, कोयले के ये धूल पूरी तरह से नजर आ रही है क्योंकि कोयला वहां से निकाला जा रहा था। एकाएक वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मेघालय में ये बड़ा हादसा हुआ है। कई मजदूर उस वक्त वहां पे काम कर रहे थे। जिंदगी को खतरे में डालकर मजदूर इन कोयला खदानों में काम करते हैं और अमूमन इस तरह के हादसे वहां पे देखने को मिलते हैं। सवाल भी उठते हैं कि राहत और बचाव के कितने इंतजाम वहां पे पहले से मौजूद थे, क्योंकि अभी तक जो खबर आई है वो बड़ी दुखद खबर है। 30 से ज्यादा मजदूर हो सकता है इस हादसे का शिकार हुए हों। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी संजय प्रसाद का। संजय जरा बताएं, क्योंकि अपने आप में ये बड़ी खबर है, 30 से ज्यादा मजदूरों के मारे जाने की खबर आ रही है, क्या अपडेट है आपके पास? आज दिन के जो दोपहर के बीच मेघालय के तांगसुक के कोयला खदान में अचानक ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होने के कारण तो पहाड़ धंस गए थे। धंसने के बाद केवल असम के 30 से ज्यादा मतलब जो मजदूर थे उनमें 10 दफन हो चुके हैं और बचाव अभियान चल रहा है। लेकिन ये बात, इस तरह की घटना मेघालय हो, कोयला खदानों में हो, रेत माइनिंग के जरिए हो रहा है। क्योंकि रेत माइनिंग में वो लोग जिस तरह का गोला बारूद का इस्तेमाल करते हैं जिससे धमाके होते हैं और काफी जो मजदूर होते हैं उसके अंदर दफन हो जाते हैं। ये जो घटना अभी फिलहाल हुआ है मेघालय में, जिससे लेकर मेघालय की सरकार और मेघालय की जो कोल डिपार्टमेंट है, कोल माफिया है, उन लोगों पर काफी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से मजदूरों को, मतलब किस हालात में मजदूरों को रखा जाता है और किस तरह से मजदूरों को जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कोल माइनिंग, जो रेत माइनिंग हो रहा है, जो मतलब रेत माइनिंग के जरिए इलीगल है, सब इलीगल माफिया चला रहे हैं और इसके ऊपर सरकार, जो मेघालय सरकार है, कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही। जिस कारण से ये हर साल इस तरह से मतलब मजदूरों को मौत होती रहती है। और आज जो घटना हुई है मेघालय के जिले में, तो इससे मतलब काफी दहशत फैला हुआ है। और असम के मतलब जो मेघालय में काम करने के लिए जो मजदूर गए थे, असम से गए थे, और असम के कितने मजदूर उसमें दफन हुए हैं अभी तक पता नहीं चल पाया है। जो जानकारी हमें मिली है इससे पता चला है कि करीबन 30 से ज्यादा मजदूर
इस रेड माइनिंग में जो हुआ था इसमें दफन हो चुके हैं। और जानकारी ये भी है कि अभी बचाव अभियान शुरू हो चुका है और प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये जो माफिया है, रेड माइनिंग करते हैं, कोयला चोरी करते हैं, कोयला की कालाबाजारी करते हैं, मेघालय के जरिए देश के विभिन्न राज्यों में कोयले के काला बाजार चल रहा है। इसके ऊपर सरकार, केंद्रीय सरकार हो या राज्य के दो सरकारें हैं, असम की और असम होके ही जाते हैं जितने भी कोयले के ट्रक जाते हैं, इलीगल ट्रक, तो इसके ऊपर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके जरिए मतलब शॉर्टकट में जितने भी माफिया है शॉर्टकट में पैसा इनकम करने में कारण अपने मजदूरों को जान जानना पड़ता है। मजदूर दफन होते हैं, मजदूरों के खून से वो लोग अपना मतलब महल बना रहे हैं। ये मेघालय हो, असम हो, इसमें असम में कुछ 6 महीने पहले हुआ था, फिर आज देखा जा रहा है कि मेघालय में इस तरह से घटना हर साल, मतलब हर साल कहीं। और संजय मैं देख रहा हूं कि दिसंबर 2025 में भी ऐसा ही विस्फोट हुआ था और ये अवैध माइनिंग वहां पे चल रही होती है। कई आम आदमियों की, आम मजदूरों की जिंदगी ऐसे ही खतरे में डाली जाती है। तो अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई, कोई स्पष्टीकरण दिया है कि जो माइनिंग चल रही थी वैध थी, अवैध थी? जी, प्रशासन अभी तक तो कोई भी जानकारी साझा नहीं किया है, लेकिन ये रेड माइनिंग है, इलीगल माइनिंग है सभी बोल रहे हैं। क्योंकि रेड माइनिंग जिस तरह से किया जाता है, गुफाएं बना जाते हैं, जिस तरह से चूहे मतलब बिल बनाते हैं, इसी तरह का बिल बनाकर वो लोग माइनिंग करते हैं और ब्लास्ट करते हैं। जब गोला बारूद से ब्लास्ट किया जाता है तब ये जो पहाड़ का धस जाता है, धसने के बाद ये जो मजदूर होते हैं वो उसके अंदर ही रह जाते हैं और सरकार इसके ऊपर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाई। मेघालय सरकार, कॉमरेड शर्मा की सरकार है, सरकार मतलब चुप बैठी हुई है। मजदूर मर रहे हैं, कोयला माफिया कोयला चोरी कर रहे हैं, अपने महल बना रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कॉमरेड शर्मा की, वो सरकार अभी चुप्पी साधी हुई। प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करे, कोयला माफिया जो है कोयला चोरी जो कर रहे हैं उनके फिर क्या कार्रवाई होगी, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। क्योंकि सरकार की नाकामी कहें या कोयला माफिया की दबदबा कहें या कोयला माफिया की जो झंझनाहट है, कोयला माफिया का जो संगना है, जिस कारण से मजदूर मरते हैं हर साल मतलब करीबन 50 से ऊपर और संजय, क्योंकि अभी और कितने लोग वहां फंसे हो सकते हैं? क्योंकि शुरुआत में आंकड़ा 10 का आया था, अब ये आंकड़ा 30 का हो गया है, तो अभी कोई और मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं? जी, अभी तो फिलहाल जितनी जानकारी मिली कि 30 से ज्यादा मजदूर इसमें फंसे हुए हैं और कार्रवाई चल रही है, बचाव अभियान चल रहा है, उस मजदूरों को निकालने की कार्रवाई चल रही है। कोई पता चलेगा कि सुबह तक कितने मजदूर हैं और सभी का मतलब परिवार में मातम का माहौल हो चुका है अपने अपने परियोजन को खोने के कारण। और कितने मजदूर हैं इसका फिलहाल जानकारी अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन सुबह होने तक हमको पता चलेगा कि मजदूर कितने थे और कितने दफन हो चुके हैं इस कोल धमाके में। शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।